आपकी हंसी कविता में कवि ने सभी चीजों को हंसी ठिठोली में उड़ा देने वाले मध्यवर्गीय समाज के स्वभाव की ओर संकेत किया है। मतलब हम लोग उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज की जो व्यक्ति की मानसिकता है कुछ ऐसी हो गई है, वह अनुभव तो सब कुछ करता है किंतु उसके विरोध में कुछ नहीं करता। प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है आपकी हंसी। हाँ, आपकी हंसी। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसी। कवि यहां यही नहीं कह रहे कि आप इन निर्धन गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है कहकर आप हंस रहे हो, ऐसा नहीं कह रहे, इनडायरेक्टली कह रहे हैं। कैसा कहते हैं? आप बातें करते हैं, आप चाय पीते वक्त कहीं पर बैठकर चार दोस्तों में कहते हैं यार दोस्तों ये गरीब लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, ये नहीं होने या ऐसा नहीं होना था। इस तरह आप बातें करते हैं, गरीब जनता का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इस तरह कहते हैं। फिर बाद में चाय पीते पीते हाँ बोल दोस्त और क्या चल रहा है, इस तरह बात को छोड़कर, उस गंभीर विषय को छोड़कर हंसी मजाक में लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ऐसा कहते हैं, निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे। हम मध्य वर्गीय परिवार के लोग इस तरह बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं कहकर। लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे। सेकंड में कहते हैं, सेकंड पंक्ति में लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, डेमोक्रेसी खतरे में है, इस तरह भी हम बातें करते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, उसके लिए कोई कार्य नहीं करते, खुद अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, सिर्फ लोकतंत्र खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है और डेमोक्रेसी खतरे में है, इस तरह बातें करते हैं। फिर उन्हें हवा में उड़ा देते हैं, मजाक में ले लेते हैं, इस तरह कभी कहते हैं। सबके सब है भ्रष्टाचारी, चारों ओर बड़ी है लाचारी कहकर आप हंसे। कभी कहते हैं, हम लोग कहते हैं दोस्त क्या बोलूं यार, पूरा कंट्री में कहां जाओ वहां भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, राजनेता से लेकर छोटा कर्मचारी चपरासी तक भ्रष्टाचारी हो गया। इस तरह कहकर चाय पीने के बाद प्याला नीचे रखकर जब हमारा खुद का कोई काम हो, किसी दफ्तर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हमारा काम, खुद का काम जल्दी कराने के लिए खुद जेब से 150 रुपए निकाल कर देते। ऐसे लोग हैं हम, इसलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। इस तरह मजाक मजाक में इन विचारों को नहीं लेना चाहिए। इस तरह कवि मध्यवर्गीय परिवार वालों के लिए खास बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, इस तरह के माहौल में आप कितने सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, मगर सहसा मुझे अकेला पाकर आप फिर से हंसे। कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर आप हंसे। कवि कहते हैं, मैं आपको गरीबों के शोषण के बारे में, उसके बाद लोकतंत्र के खतरे के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, यहाँ पर फैली हुई लाचारी बेबसी के बारे में और आपके सुरक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। और आप इस तरह बात करने वाला मैं अकेला ही यहाँ पर उपस्थित हूँ, यह देखकर मैं अकेला ही हूँ, यह देखकर आप मुझ पर ही हंस रहे हो, तो मुझे आप सभी लोगों के ऊपर हंसी आए। आप सब लोग शिक्षित हैं, आप सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचारों को उठा उठाकर बातें करते हैं, मगर क्या इनके लिए आपने कोई कदम उठाया है? तो इस तरह कवि हम पर ही प्रश्न करते हैं, व्यंग के साथ, मजाक मजाक में ही हमें गहरी चोट देने का प्रयत्न करते हैं, हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जागो, उठो, समझो और एक्शन लो। हाँ, इन सब के खिलाफ आवाज बुलंद करो, सब एक हो जाओ, इस तरह बताने का प्रयत्न कवि यहाँ करते हैं। तो रघुवीर सहाय ने जो इस न्यू एंगल से हमें जो सिखाने का प्रयत्न किया है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है दोस्त। इसलिए विद्यार्थियों या मेरे मित्रों, आप सभी लोग इन सारे बातों के ऊपर सोचो, खाली सोच के छोड़िए मत, उनके ऊपर कार्य करो, हमेशा अपनी आवाज बुलंद करो, मजबूत करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, कभी बेबस होकर असुरक्षित महसूस करके मत बैठो। इस तरह कवि कहते हैं। यहीं पर एक कविता खत्म होती है। रघुवीर सहाय, इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ।
इन्होंने लखनऊ में ही शिक्षा प्राप्त की। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। देखिए, इन्होंने अपनी एमए इंग्लिश में कंप्लीट की, फिर भी यहाँ अलग अलग दूसरे भाषाएं भी जानते थे। नवजीवन, प्रतीक, कल्पना, नवभारत टाइम्स, दीनमान, ऐसे कई पत्रिकाओं के सहायक संपादक व संपादक रहे। एशियाई थिएटर संस्थान और ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग से भी जुड़े रहे। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए। सन 1995 में इनकी मृत्यु हो गई। अगले वीडियो में हम देखेंगे रघुवीर सहाय की ही दूसरी रचना टेलीविजन। दोस्तों, ये तो हो गया सिलेबस बेस्ड या पाठ्यक्रम के अनुसार आपको ये चैप्टर्स ये मैं बताने की कोशिश यहाँ ऑनलाइन कर रहा हूँ, वीडियो द्वारा कर रहा हूँ। अगर से आपको नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियोस देखना है तो मेरा ही और एक चैनल है, आप मेरा नाम टाइप करके देख सकते हैं या उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। आप वहाँ जाकर उन्हें देखिए, अपने नॉलेज को और अपने अंदर नया जोश भरकर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, धन्यवाद।